हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अर्चना रावत पौड़ी गढ़वाल से अपने यूट्यूब चैनल अर्चू कमल ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आशा करती हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों मैं वैसे में ये शाम का टाइम है, लेकिन मैंने सुबह ये जो ब्लॉग बनाया था तो उसकी मैं मतलब स्टार्टिंग नहीं दे पाई थी ब्लॉग की, तो इसीलिए मैं अभी इसकी स्टार्टिंग दे रही हूँ। तो दोस्तों आज सुबह अभी मतलब आज है मदर्स डे, तो बहुत ही अच्छा दिन है आज। तो मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपको आगे का बताती रहूँगी, आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे सड़क के किनारे पे, और यहाँ पे देखो कितने सारे हिस्सर लगे हैं मेरे पीछे। आजकल के मौसम में हिस्सर खाते हैं। ये देखो हिस्सर बहुत सारे पक रखे हैं दोस्तों, लेकिन अभी टाइम नहीं हमारे पास। घास लेके आएंगे तब तोड़ेंगे। चलते हैं हम ऊपर पहाड़ों में। ये देखो कितने सारे हिस्से लगे हैं पीछे, पूरा पेड़ पक रखा है। हम जा रहे हैं ऊपर। यहाँ आग लग गई थी हमारे खेत में, पूरा पेड़ भी जल गया। ये किनगोड़े पक रखे हैं। ये देखो दोस्तों किनगोड़े का ये है ये पेड़, और इसे बहुत सारे फ्रूट लग रखे हैं अभी, लेकिन अभी कच्चे हैं, अभी पके नहीं है। यहाँ पे हमारा छोटा सा काफल का पेड़ है। जो तुम बनाना वीडियो, चलो मैं बोलूँगी ना। आज हम आप चले जाते हैं सर, काफल के पेड़ दिखाने। ये काफल तो नहीं है, तो मतलब नया रखा है, लेकिन ये देखो दोस्तों हमारा काफल का पेड़ है, ये वाला बड़ा सा पेड़। ये मेरे पेड़ नहीं है ना। वहाँ देखो हमारे पूरे आग लग रखी है जंगल में, और हमारे काफल का पेड़ भी जल गया है आग की वजह से। हम जा रहे हैं घास के लिए ऊपर। ये वाला खेत में जा रहे हैं। ये देख रहे हैं ये तो आज हम आपको अपने किसान को जहर दिखाएंगे। ऊपर है, ऊपर होगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों मेरे काफल का पेड़ है, लेकिन इसके साथ नहीं आ रखा। एक पास भी है, यहाँ पूरे आग लग रखी है, घर में रखी। पूरे आग से घास का टुकड़ा जल गया है ना। ये देखो यहाँ तक आग पहुँच गई हमारे खेत के ऊपर। जंगल से पूरा घास नहीं हो रहा आग से। आज हम काफी दूर आ रहे हैं घास के लिए, इससे एक आम नहीं आ रखा। जिसका पेड़ है पानी नहीं आ रहा, वो भी काफी का पेड़ है, वहाँ भी कुछ नहीं आ रहा। साफ कर देते हैं, क्योंकि हमने आना है। हमारे साथ कल भी आ रखी है, उनको दिखाइए प्लीज। आप देख रहे हो दोस्तों, इधर काला खड़े रखे हैं बहुत सारा।
पहुंच गए हैं अपने मायके की ओर, क्योंकि आज है मदर्स डे। और मैंने बोला मदर्स डे पे अपनी मम्मी के लिए कुछ ले जाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत स्पेशल है मेरी लाइफ में। माँ फर्स्ट है ना। पहले भगवान जी है, तब मम्मी है, तब हस्बैंड जी हो रहे हैं। तो दोस्तों आज मदर्स डे है और मैं मम्मी के लिए गिफ्ट ले जा रही हूँ, क्योंकि ना आज हमने केक ले जाना था लेकिन दूर है यहाँ से, जिस वजह से मैं नहीं ले जा पाई। तो मम्मी ने बना रखा है कुछ वहाँ। तो क्या बना रखा है नानी ने? आइसक्रीम। आइसक्रीम बनवा रखी है। तो मैंने बोला चलते हैं फटाफट से, और मदर्स डे पे मम्मी से मिलके भी आ जाऊंगी। तो चलती हूँ मैं दोस्तों मम्मी से मिलने। दोस्तों चाची और का जो भूसी है वो हमें बहुत मानता है, इसीलिए हमसे पहले ही पहुँच गए हो। देखो हमसे मिलने के लिए नीचे वाले घर से सीधे छन्नी के रास्ते ऊपर आ गया। आजा आजा ये बवाले। कुकू रुक जा, कुकू मैं इसको बिस्किट दे रही बेटा। तो मैं जब भी अपने मायके आती हूँ ना, ये हमेशा मुझसे मिलने आता है। आज मैंने इसके लिए बिस्किट ला रखा है, ये बिस्किट बहुत पसंद करता है, तो मैं इसके लिए बिस्किट ले आई। देखो कितने प्यार से खा रहा है बंदा। ले बेटा तू भी दे उसे, नीचे नीचे ही रख दे पन्नी को आराम से, वो खा लेगा अपने आप। चलो भूसी हम चलते हैं घर को, ठीक है। फाइनली दोस्तों वो खा रहा है अभी। आजा बेटा आजा आजा, देखो आ गया आ गया। नहीं मैं हमको ना अपनी फैमिली की तरह मानता है, हम जब भी आते हैं। जबकि हम ना मतलब मैंने उसे छोटे से देखा है, और वो यहाँ नहीं रहता, वो चाची के घर में रहता है नीचे। तो वो ना तब भी हमको मुझे मतलब बहुत अच्छा मानता है। ये देखो आता है, हमेशा आता है जब भी मैं आती हूँ हमेशा। वैसे हमारे घर में भी मेरी मम्मी और के घर में भी चिंटू है, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, चिंटू है वहाँ। लेकिन फिर भी ये भी ना मुझे मानता है अपना फैमिली है। चलो कुछ नहीं है अब, कुछ नहीं बाबा कुछ नहीं है। चलो देखो कितना अच्छा है। इसकी मम्मी तो छोटी सी है, छोटी मोटी है उसकी मम्मी। फ्रेंड्स आजा बेटा आजा बेटा। यहाँ रहता है दोस्तों नीचे, जहाँ आप घास लगाए ना, यहाँ है चाची का घर, वहाँ रहता है। वहाँ से जब भी मुझे देखता है आते हुए तो हमेशा मुझसे मिलने आता है कि कुछ ना कुछ तो लाई होगी मेरे लिए। कुक्कू तो पहुँच गया है घर की ओर। देखो दोस्तों हम खा रहे हैं आइसक्रीम, मैंने बनाई है घर की। दोस्तों मदर्स डे पर लाई है तो दे देखो नहीं मदर्स डे पर पहले एक बार देख ले कंच ना देखो। आपको कैसे लगा गिफ्ट? लगा बहुत गुड, वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम। ये देखो कुक्कू अपने नानी के साथ खेल रहा है, अब बुल्ला के सर पे छेड़ रहा है। देखो 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 अच्छा क्या ये देखो फोटो ले लो, फोटो ले लो इसके पाँव देख। तो दोस्तों आज मैं गई थी अपने मायके में और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज मदर्स डे था। और खुशी की बात यह है कि आज बहुत ही अच्छा दिन है माँओं का, मदर्स डे, मातृ दिवस। तो दोस्तों मुझे जो पसंद आया मैं मम्मी के लिए वही ले गई। और मुझे उनके लिए मतलब उनको देना बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत पसंद आया मेरा दिया हुआ गिफ्ट। एंड ख़ास नहीं था दोस्तों, पर जो भी था मैंने दिल से दिया, तो मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मतलब मैंने मदर्स डे पे उनको एक छोटा सा गिफ्ट दिया। एंड ये है कि आज का दिन बहुत ख़ास है माँओं के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मार्केट बहुत दूर है, और जैसे कि केक वगैरह काटते हैं ना, तो मैं ये सब नहीं कर पाई। तो मैंने जो भी किया दिल से किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल से खुशी हुई कि मैंने अपनी मन की इच्छा पूरी की। क्योंकि मेरी मम्मी बेस्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट मॉम मेरी मम्मी है, जो हमेशा अपने बच्चों के लिए हो, चाहे कोई
बाहर के लिए हो, मेरी मम्मी सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचती है। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है अपनी मम्मी की। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड मैं ये मानती हूँ कि इस दुनिया में मेरी मम्मी के बराबर या मेरी मम्मी के जैसा कोई नहीं है। सही में मेरी मम्मी एक बहुत ही ईमानदार, सच्ची और बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छी से भी अच्छी, 100 मच बेटर, बहुत ही अच्छी है। एंड हमेशा दूसरों के भलाई सोचती है, चाहे कोई उनके बारे में गलत भी सोचे, बुरा भी सोचे, तब भी वो हमेशा उनको उनके लिए भी भलाई सोचती है। एंड ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है ये भी, कि चाहे कोई इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, हमें उसके बारे में गलत नहीं सोचना, हमें तो अच्छा ही सोचना है। जो बुरा होगा वो अपनी जगह में बुरा होगा, अपने लिए बुरा होगा, दूसरा का कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। और ये है कि मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कर्मठ है, ईमानदार है। मेरी मम्मी की ईमानदारी के बराबर कोई हो ही नहीं सकता सही में। और माँ के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, माँ मतलब दुनिया होती है। लेकिन मेरे जीवन में ना मैं सबसे पहला प्यार भगवान से करती हूँ, जिन्होंने हम सबको बनाया, क्योंकि हम इंसानों से भगवान से ज़्यादा नहीं कर सकते प्यार, चाहे कोई भी हो, माँ हो, कोई भी हो। तो सबसे पहले मैं दर्जा देती हूँ भगवान का, परमेश्वर का, और उसके बाद में दूसरा मम्मी को देती हूँ, और तीसरा अपने पति को, और उसके बाद सब आते हैं। तो ये 3 बहुत ही मतलब मेरे भगवान ही हैं, और मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा खास हैं। मेरे भगवान ने मुझे बनाया और मुझे फिर मतलब मम्मी दी, इतनी अच्छी मम्मी दी, और मेरी मम्मी को मैं दी मैं दी, मेरा भुल्ला दी, सभी ना, मतलब तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। एंड माँ जैसा ना कोई नहीं हो सकता सही में। और माँ होना भी ना एक सौभाग्य है जीवन में, बहुत बड़ा सौभाग्य है दोस्तों। जिनके पास माँ नहीं है उनको ही पता होगा उनका दर्द, उनकी फीलिंग, उनको ही पता होगा यार कैसा लगता है बिना माँ के, है ना। तो हमें हमेशा अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा दुनिया के लिए भले बुरे हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरे नहीं हो सकते। अपने बच्चों को मम्मी पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं मानती हूँ पापा भी करते हैं, पर मैं माँ के बारे में बोलना चाहती हूँ आज, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो माँ जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता अपने बच्चों से, सच कह रही हूँ। अब माँ माँ ही होती है, और माँ के लिए कोई भी शब्द नहीं है। माँ भगवान का ही दूसरा रूप है, जो हमेशा कुछ भी हो, थोड़ा गुस्सा हो जाए, कभी कभी हम अपने जीवन में ना ऐसी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, हमारे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो ना दोस्तों, अपनी माँ मतलब जिस माँ, हमेशा अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत मैंने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखा है कि बहुत से लोग ना अपनी मम्मी पापा का बिल्कुल आदर नहीं करते, अपनी मम्मी को धुतकारते हैं, कई जगह तो माँ ही नहीं कहते। और बहुत ज़्यादा मैंने केस ऐसे देखे हैं कि अपनी मम्मी का बिल्कुल भी आदर नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप ना बच्चे। ये गलतियाँ बहुत गलत है सही में। अपने मम्मी पापा का आदर करो, बहुत ही ज़्यादा भगवान ने मतलब ये हमें हमारे जीवन में ना एक मतलब मैं सहायक भी क्या कहूँ, बिल्कुल हमसे हमारी हेल्प के लिए हमेशा खड़े, चाहे हम कितने भी दुख में रहें, सुख में रहें, तकलीफ़ों में रहें। और मेरी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, कसम से मेरी मम्मी के बराबर कोई नहीं है। मैं अपनी मम्मी की तारीफ़ झूठी नहीं करूँगी, मैं सच कह रही हूँ, भगवान जी देख रहे हैं। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी है, और मेरी मम्मी के बारे में सारी दुनिया जानती है। मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। और कैसे भी हालात हो ना मेरी माँ के, सही में मेरी मम्मी ने कभी भी हारना नहीं सिखाया। हमेशा मेरी मम्मी बोलती है कि हमारे जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा हर हालात का ना डट कर सामना करना है। और कोई हमारे बारे में कैसा भी कुछ भी सोचे, बुरा सोचे, लेकिन हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, चाहे वो कैसा ही इंसान क्यों ना हो। हमें हमेशा जहाँ पर हम मदद करने लायक होंगे, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि अगर मैं सही में आज अपने जीवन में ना इतनी शांत हूँ, और मतलब इतना सहन शक्ति है मेरे अंदर, मैं सच कह रही हूँ। और ये जो हर वक्त जो मैं खुश रहती हूँ ना, इसके पीछे मेरी माँ भी है, पता। भगवान तो है मेरे साथ, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ, लेकिन मेरी माँ भी है मेरे पीछे, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती कैसे कैसे हालात रहे ना, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रही। खुद का दुख नहीं देखा मेरी माँ ने, लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है।
मुझे हमेशा सँभाला है। कैसे-कैसे हालात रहे। मेरा जब बच्चा हुआ था उस टाइम पर भी मेरी मम्मी ने अपना दुःख ना देकर मेरे बच्चे को पूरी तरह से सँभाला, कसम से। मैं आपको बताती हूँ ना, एक बार जब मैं जब मेरी डिलीवरी हुई थी, उसके बाद ना टाँके लगे थे मुझे और पेट में भी दर्द होता था मेरा, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी बॉडी पे। तो मैं लेटी रहती थी और मेरी मम्मी आई थी मेरे साथ, तो मैं लेटी रहती थी, मेरी मम्मी मेरे बच्चे को देखती थी, अच्छे से पूरा देखती थी, कसम से। मैं मानती हूँ कि मेरा बहुत सपोर्ट किया है मेरे रिलेटिव्स ने एंड मेरी जो मेरे साथ रहे, मेरी मामी जी ने। और जब डिलीवरी के टाइम पे मैं अपनी मामी के यहाँ गई थी और वहाँ तब हम वहीं रहे थे जहाँ कोटद्वार में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो मैं वहीं रही, है ना। तो मेरी मामी ने हमारे लिए कमरा-वमरा देखा था, मेरी मामी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। और जो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना बच्चे को, तो मेरी नानी भी थी, सही में मेरी नानी उस टाइम थी। मेरी नानी आज नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, वो भी एक माँ थी। कसम से मैं बता नहीं सकती आपको ना, मेरी माँ ना इतनी अच्छी है ना। मेरी नानी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और कसम से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है आज कि नानी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। मुझे याद है, पता सही में जब भी कोई थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थी ना, तो बुजुर्गों को बहुत अच्छे से याद रहता है, तो वो हमें बता देती कि क्या करना है, ये करो वो करो। एक बार उन्होंने नहलाया भी था, वैसे वो थोड़ा बीमार रहती थी ना मेरी नानी, लेकिन उन्होंने नहलाया था। तो माँ, सही में मेरी नानी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी, कसम से। जब हमारे साथ आती थी ना, तो मेरे मम्मी को तो बहुत ज़्यादा अच्छा मानती थी मेरी नानी। तो मुझे लगता है ना कि मेरी नानी के ही अच्छे गुण आ रखे हैं मेरी मम्मी में, क्योंकि मेरी नानी भी बहुत अच्छी थी, सबसे पहले दूसरों का भला, कसम से हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी। और मेरी माँ भी है, तब जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तो सही में मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी, फर्स्ट डिलीवरी थी मेरी। और उस टाइम पर मेरे साथ मेरी सासू जी भी नहीं थी, क्योंकि मेरी सासू जी तो इस दुनिया से चली गई थी, तो बिल्कुल अकेला सा हो गया था। लेकिन मेरी माँ ने अपने हालातों को ना देखकर, मेरी माँ भी खुद से ठीक नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी ने अपना दुःख ना देखकर मेरा दुःख देखा, कसम से। और मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी उस टाइम। कितना सपोर्ट चाहिए होता है यार, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, कुछ भी पता नहीं रहता क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता था मुझे, रात को बहुत ज़्यादा दर्द उठता था। और तो मैं कुकू को नहीं संभाल पाती थी, सही में मैं कुकू को बिल्कुल नहीं संभाल पाती थी, तो मेरी मम्मी ही उसे पूरी रात भर संभालती थी, उसको तपाती थी, जो कुछ भी उनसे होता था उस पूरा किया उन्होंने। और आज जो कुछ भी है मेरी मम्मी की बदौलत है ना। और उस भगवान की भी दया है, जो मेरे परमेश्वर है मेरे साथ हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, सही में कि मेरी माँ मेरे साथ रही उस टाइम पर, उसी टाइम पर नहीं दोस्तों, वो कुछ भी नहीं है। उससे हमेशा मेरी मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया है, जब भी मैं परेशान रही, दुखी रही, जब भी मैं कभी-कभी मैं हालातों से हार जाती थी ना, तो मेरी माँ मुझे बोलती है, बिल्कुल नहीं हारना, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़ना है, कुछ नहीं होता। ये दुःख आते रहते हैं जीवन में, दुःख के बाद सुख भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन आते हैं, तो अच्छे दिन भी आते ही आते हैं। और सही में मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं है, सही में। तो जो मैंने आज उनके लिए ख़ास कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं लगा ना, अचानक से ही हुआ ये सब प्लान मेरा। तो जैसा हम सोच रहे हैं ना, वैसा हम कर नहीं पाते। लेकिन भगवान जी की मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका और दिया अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा अच्छा मोमेंट स्पेंड करने का। कसम से आज बहुत ज़्यादा हँसाया मम्मी ने, बहुत बहुत मज़ाक उड़ा रही थी मेरे लाए हुए गिफ्ट का, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा हँसाया एंड बहुत मज़ा आया मुझे आज, सही में मेरी मम्मी बहुत बेस्ट है। आई लव यू सो मच मम्मी, आई लव यू लॉट मम्मी, थैंक यू। कैसे भी हालात हो ना, कसम से मेरी माँ बहुत हिम्मत वाली है। मेरी मम्मी ने हर मुश्किल का सामना डट कर किया है और आज तक कर रही है, और अपना दुःख ना देखकर हमेशा हमारे सुख में ना खुश होती है। यही बहुत अच्छी बात है यार, सही में मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है ये सब। एंड और तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो भी है मैं अपनी मम्मी की जितनी भी तारीफ़ करूँ ना, वो कम है, कसम से। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, और तो कुछ नहीं है। एंड हाँ, इसलिए ना अपनी मम्मी पापा की हमेशा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि भगवान जी ने हमें ये वरदान दिए हैं, वरदान आशीर्वाद। माता पिता होना एक आशीर्वाद है, और जिसके जीवन में नहीं है ना, वो सबसे बदकिस्मत है, सही में मैं तो साफ साफ कहूँगी, सही में। माता पिता का होना भी एक आशीर्वाद है, और बेस्ट मम्मा पापा का होना तो बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। और हाँ, होता है यार, कभी कभी किसी के जीवन में ना बहुत ज़्यादा दुख आ जाते हैं, और मुझे ना सही में मैं सोचती हूँ कसम से कि जिनकी मम्मी नहीं होती तो उनको कितना बुरा लगता होगा यार,
कितना दुख होता होगा उनको ना, वो तो उन्हीं को पता होगा, उनकी फीलिंग पता होगी। तो कसम से मैं भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि कभी भी किसी से किसी की मम्मी ना छीने, है ना। सबके साथ उनकी मम्मी हो, क्योंकि माँ माँ होना एक ताकत है, हिम्मत है, बहुत बड़ी हिम्मत है। माय गॉड, जिसके जीवन में माँ नहीं ना, उसका जीवन अधूरा है, अधूरा, बिल्कुल अधूरा। चाहे हमारे जीवन में कोई भी हो, हमारा पार्टनर क्यों ना हो, हमारा परिवार क्यों ना हो, हमारे बच्चे क्यों ना हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में माँ नहीं है तो हमारा जीवन खाली है, एक स्पेस है हमारे जीवन में। तो अ, ये है कि जिसके पास मम्मी है, आप सभी लोग रिस्पेक्ट करो अपनी मम्मी पापा की, क्योंकि ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप सबके जीवन में, है ना। क्योंकि मम्मी पापा हर किसी के जीवन में नहीं होते हैं, सही में। अब देखो, जैसे कि मेरे हस्बैंड जी हैं, तो उनके साथ उनकी मम्मी जी नहीं है, मतलब मेरी सासू जी नहीं है। तो उनकी फीलिंग मैं समझ सकती हूँ यार, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, कई बार वो मम्मी को भी बहुत याद करते हैं। तो माँ माँ ही होती है, जैसे वो बोलते हैं ना, कई बार जैसे कि हम ना खाना वाना खाते हैं ना, तो कभी कभी उनको ना कुछ चीज़ याद आती है, जैसे कि मम्मी की बनाई हुई रोटी खाना, कैसे मम्मी बुलाती थी। कई बार आता है उनको याद, जैसे कि हम खेत में जाते हैं तो वो बोलते थे कि मम्मी यहाँ पर काम करती थी, तो मेरे को बोलती थी कि यहाँ पे आना, घास लगाना, मतलब बहुत अच्छा, कसम से दोस्तों। ये चीज़ अतः मुझे ना, कसम, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मेरी सासू जी भी बेस्ट, भाई गॉड, मेरी मेरी किस्मत में नहीं रही, नहीं तो मेरी दो माँ होती मेरे जीवन में। और आई एम सो हैप्पी कि जहाँ भी होंगी ना हमारे साथ है। और मेरी सासू जी भी बहुत अच्छी थी, कसम से। उन मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था ना, वो बहुत अच्छी थी। तो आज के दिन तो उनको याद करना बनता है, वैसे तो हम रोज़ याद करते हैं, लेकिन आज मदर्स डे ना, तो मैं उनको याद कर रही हूँ। वो भी माँ ही थी, वो भी मुझे, मतलब मैं शादी के बाद उनके साथ इतना नहीं रही, लेकिन जित थोड़ा सा भी टाइम उनके साथ रही ना, तो मुझे, मतलब ये मुझे, मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, जब मैं अपने ससुराल में आई थी, तो मैं कसम, मतलब मैं, भगवान दिख रहा है, सच्ची बात बोल रही हूँ आपसे, कि जब मैं अपने ससुराल में आई थी ना, मैं मायका भूल गई थी, कसम से मैं मायका भूल गई थी। ये सही में, ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि ससुराल में जाके अपना मायका भूलना, कौन भूलता है भाई। मैं भूल गई थी दोस्तों, क्योंकि मेरी सासू जी माँ की तरह प्यार करती थी, मेरी सासू जी बहुत अच्छे से, कसम से, मतलब कुछ भी, कभी भी कुछ नहीं बोला। थोड़ा सा टाइम रही मेरे साथ, 2-3 महीने भी पूरे नहीं थे, इतने पूरे नहीं थे दोस्तों, 2-3 महीने। और मुझे ना बिल्कुल भी, मतलब बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। थोड़ा सा ही टाइम था, ज़्यादा नहीं था उनके साथ, जितना भी टाइम था मुझे, जब मैं ससुराल आई थी अपने, तो मुझे बिल्कुल भी अपने मायके की, मतलब मेरा मन करता है मायके जाऊँ ही ना, इतना इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि मेरी शादी के बाद ना दोस्तों, मलमास लग गया था, मलमास के बाद फिर आषाढ़ जेठ, जेठ में बोलते थे कि जेठ के घर में नहीं रहते, और ससुराल में ही नहीं रहते, और आषाढ़ में बोलते थे कि सासू जी के साथ नहीं रहते। तो यही हुआ था मेरे साथ। तो जितना भी टाइम है, अप्रैल से मई तक अपनी सासू जी के साथ रही, 10-15 दिन, सही में 10-15 दिन भी नहीं होंगे, हाँ 15-20 दिन तो रहे होंगे शायद, 10-15-20 दिन। उसके बाद मैं चली गई थी 14-15 को। और वो मुझे याद है दोस्तों कि जितना भी उनके साथ टाइम बिता, उन्होंने कसम से, जैसा होता है ना कि वो, मतलब बहुत मेरे फ्रेंड बोलते थे कि ये होता है वो होता है, सासू जी ऐसे होती है, नहीं दोस्तों, मेरी सासू जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो माँ से भी बढ़कर, कसम से माँ से भी बढ़कर उनका। और मेरी भाग्य में नहीं रही, वो अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं, वो जहाँ भी होंगी ना, मुझे देख रही होंगी, और हमको ना बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रही होंगी, क्योंकि ना वो हमसे भी बहुत प्यार करते थे, सही में। मेरे को बोलती थी कि पढ़ाई कर ले, और अच्छे से रहती थी, मतलब बहुत अच्छे से। मैं जैसे मैं काम करने जाती थी ना दोस्तों, साफ मना कर देती थी, कसम से, ऐसे साथ काम मिल रही किसी को। मैं एक दिन, मैं छन्नी में गई थी, मुझे याद है, शादी के बाद मैं छन्नी में जा रही थी, तो मेरी सासू जी ने बोला, रहने दे, तूने मॉल क्यों निकाला, कुछ नहीं करना घर में, वो तो घर में रह ले, आराम से रह ले, कुछ नहीं, कसम से, जोन जोन बोली मैं, सॉरी दोस्तों। बहुत बहुत ही अच्छी थी, और लगा लो मेरी सासू जी इतनी अच्छी थी, मैं खुद तारीफ कर रही हूँ, और मुझे खुद पता है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम रही मैं उनके साथ, लेकिन उनका नेचर, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, सही में, कि आज अगर वो हमारे जीवन में होती ना, तो आज हम, सही में, आज हम इतना अच्छा जश्न मनाते ना अपने घर में, केक लाते, मदर्स डे मनाते, पता, यहाँ हस्बैंड जी भी मनाते, और उधर मेरी मम्मी के साथ भी, मतलब मैं जैसे मैं दिन में वहाँ चली जाती, और शाम को हम यहाँ आज अच्छे से मदर्स डे मनाते अपनी सासू जी के साथ। लेकिन हमारे, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। हम ये नहीं कह सकते, वैसे तो हुआ तो बहुत बुरा ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, किस्मत में नहीं रही होगी मेरे। और हस्बैंड जी भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और उनको देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे, क्योंकि माँ माँ ही होती है यार, मुझे भी पता है यार, अगर सही में मेरी, मैं तो अपनी, कभी भी नहीं सोच सकती अपने मन में कि मेरी मम्मी, मतलब कुछ भी है ना, मतलब गलत नहीं है, सही में कोई भी नहीं सोच सकता अपनी मम्मी के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों के पास माँ है ना, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो, मतलब
भगवान जी ने आपको ब्लेस्ड कर रखा है, ब्लेस्ड। और अगर आपके जीवन में माँ नहीं है ना, तो मैं क्या कह सकती हूँ आप लोगों को, आपका जीवन अधूरा है। तो यही बात है दोस्तों, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, और माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो आपका पति हो, कोई भी हो। हाँ, वो अपनी जगह में सब ठीक रहते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं के लाइफ पार्टनर इतने अच्छे होते हैं कि मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने देते, ये भी है। ये मेरे भी हस्बैंड ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं। पर ऐसा है कि फिर भी दोस्तों, माँ माँ ही होती है, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो आई लव यू सो मच मम्मी। मैं सही में, मुझे ना अपने जीवन में ना आपका होना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे जीवन में। और बाकी मैं क्या कह सकती हूँ आपने आज मेरा दिन अच्छा बनाया। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई वहाँ, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैंने आज कुछ नहीं खा रखा, सुबह भी मैंने कम कुछ नहीं खाया ठीक से खाना। अब मुझे भूख लग रही है, तो अभी पहले मैं सोच रही थी मैं नहाऊं। पसीना हो रखा है यार बहुत ज़्यादा ना। पसीना होता है ना तो दोस्तों बिल्कुल रात को नींद नहीं आती। नहाना भी कैसे, मैं ठंडा पानी है भाई, इतना ठंडा पानी है ना, कैसे मैं नहाना। तो देखती हूँ मैं अभी। हस्बैंड जी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर से बारिश का मौसम बन रहा है दोस्तों, शायद फिर से बारिश होगी। फिर से ऐसा लग रहा है कि अब बरसात लगने वाला है, अगले अगले महीने से तो बरसात लग जाएगा दोस्तों, 15 तारीख के बाद। और जो घास मैंने बाहर रखा है उसको भी नहीं रखा मैंने आज अंदर। चलो कोई नहीं, कल परसों में रख दूंगी मैं। काफ़ी थक गई हूँ आज, काफ़ी ट्रेवल हो गया इधर उधर थोड़ा सा। बाकी तो क्या है, अब मैं जा अब मैं देखती हूँ तो क्या करती हूँ, है ना। चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैं छन्नी से तो आ गई हूँ। मैं सीधे जाके छन्नी में ही गई दोस्तों, क्योंकि छन्नी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी अंदर। तो मैंने गाय को बाहर बांध दिया, क्योंकि हमारा तो वो है ना टीन सेट बना रखा। तो इसी वजह से अब दोस्तों हमारा ये है कि ये घर का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखा है। जैसे कि बारिश हो रही तो यहाँ पानी आ रहा है। अब हम इसका भी रिपेयरिंग करेंगे, अब क्या कर सकते हैं यार, बजट हो ना हो पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहना है तो करना ही पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ कि दोस्तों हस्बैंड जी की जॉब लग गई, है ना। और जो भी होगा अब थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे यहाँ पूरा वो करेंगे, चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत पुराना मकान है दोस्तों ये। और हस्बैंड जी करेंगे अब जो भी करेंगे, धीरे धीरे, समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, पर धीरे धीरे तो करना ही होगा यार। रिपेयर करेंगे ना पूरा, यहाँ पूरा पानी आ रहा है। और अब जैसे अभी तो गर्मियों की बारिश हुई है दोस्तों, गर्मियों की बारिश में ऐसे हाल हैं, तो सही में बरसात में क्या हाल होगा यहाँ। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे हम रिपेयर करेंगे, और जितना भी खर्चा लगेगा तब क्या कर सकते हैं यार। हस्बैंड जी धीरे धीरे करवा लेंगे, धीरे धीरे करेंगे हम। और बरसात से पहले ही करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यार। पिछली बार ना दोस्तों इतना पानी आया कि यहाँ गद्दे भी ख़राब हो गए हमारे। जो मेरा ऊपर का बेड है और मेरी शादी का, तो उसका ना गद्दा था वो पूरा ख़राब हो गया था, उस पर पूरा वो लग गया था, क्या बोलते हैं उसे, काई लग गई थी उस पर, क्योंकि पानी आ रखा था वहाँ। और बहुत ज़्यादा सिलहाब आ रखी थी अंदर कमरे में, और पानी पानी भर रहा था। मेरी ना जो अलमारी है ऊपर की, उसके नीचे ना पूरा जंग जंग सा लग गया पानी की वजह से दोस्तों। तो अब उसे भी ठीक करवाना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। और समय का तो पता ही नहीं चल रहा है यार, समय तो बिल्कुल ऐसा हो रखा है देखो। समय तो मैं बता नहीं सकती आपको, भगवान जी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। अब मुझे लग रहा है पापियों का नंबर आ रखा है, आप ही जाएंगे अब। दुनिया भी बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बदल गई है। अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं। तो अब पता नहीं क्या होगा, तो समय बहुत ख़राब चल रहा है दोस्तों। और बता रखा है कि इस साल भी आपदाएं आएंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। खैर जो होगा सो होगा, उसका तो कोई भी क्या कर सकता है, जिसका जहाँ पे होता है वो वहीं पे जाता है। हमें तो फटाफट रिपेयर रिपेयर करना है। बाहर बहुत ज़्यादा काला हो गया दोस्तों, और हवा चल रही है बहुत तेज़। और मैं भी चाहती हूँ यहाँ फटाफट बनाती हूँ खाना, है ना। खाना बनाकर तब देखती हूँ क्या करूँगी। तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन। हर दिन अच्छा होता है, कोई दिन ख़राब नहीं होता, है ना। हमारे मूड से बनता है दिन, हर कुछ जो भी है। सो आज का दिन बहुत अच्छा है। एंड आज था मदर्स डे, तो आप सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी मदर्स डे ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग भी अपने मम्मी को सरप्राइज़ गिफ्ट करें, अपनी मम्मी को स्पेशल फील करवाएं। एंड
जो कुछ भी आपसे बनता है वो करें अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता हमारे जीवन में। बाकी तो क्या है यार, ज़िंदगी जैसी है चल रही है, कटती रही है। और ये पल ना बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं यार, कुछ कुछ पल ना बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। तो मैं अपनी मम्मी का थैंक यू करती हूँ। मेरी मम्मी ने आज मुझे बहुत ज़्यादा हंसाया। देखो कितनी सारी जमाई आ रही मेरे को, क्योंकि मेरे को ना आज मैं बहुत ज़्यादा थक रखी हूँ। दिन में मैं थोड़ा सोती थी, आज मैं सोई नहीं तो मुझे नींद आ रही है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मैं आपको जल्द मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन से नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, हेल्दी फूड खाएँ, और जल्दी से मेरे ब्लॉग को वॉच करने आएँ। मेरे ब्लॉग को वॉच ज़रूर करना, ठीक है? और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है यार, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी आप लोगों के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर वॉच करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और मिलती हूँ मैं आपको जल्दी ही नए ब्लॉग में। तो मेरे नए ब्लॉग को देखने का इंतज़ार भी करें। मेरा फ़ोन गिर गया, देखो। मेरा फ़ोन भी देखो मज़ाक उड़ा रहा मेरा, है ना? बोल रहा है कि ऐसी बात मत कर, क्योंकि तेरे ब्लॉग नहीं देखेगा कोई। खैर कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप मेरे ब्लॉग ज़रूर देखें, और ज़रूर देखें आप। एंड या मैं रोज़ रोज़ नहीं बना पाती ब्लॉग, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना होता है दोस्तों, और इतना ज़्यादा टाइम तो मेरे पास रहता नहीं है। बेचारी मैं अबला नारी। अबला नारी बेचारी क्या करे, है ना? तो काम बहुत होते हैं एक लेडीज़ के लिए। घर में अगर एक लड़की हो या एक औरत हो, है ना, तो घर में एक हाउसवाइफ हो तो उसके बहुत सारे काम हो जाते हैं यार। घर के बाहर के गाय देखना, घर का काम देखना, खेत देखना, इधर उधर देखना, फ़ोन भी देखना, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन भी नहीं देखती मैं, फ़ोन भी देखती हूँ मैं। मना नहीं करूँगी, झूठ क्यों बोलना है आपसे। तो फ़ोन में मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखती, क्योंकि बस कभी कभी मैं कुछ भी देख लेती हूँ, जैसे कुछ सीरियल्स देख लेती हूँ मैं। और कुछ मैं गॉड के वर्ड देखती हूँ, परमेश्वर के वचन देखती हूँ। और जो जो होते हैं, मतलब जो जो भगवान जी बताते हैं हमको कि हमारे अपने जीवन में कैसे कैसे चलना है, बुराई से दूर रहना है, पाप नहीं करना है। सो बस यही है मेरा जीवन। एंड बाकी कुकू को देखना है। और कुकू के साथ ना पूरा ऐसे थक जाती हूँ ना मैं, बस मैं लेटती हूँ और फट मुझे नींद। आप लोग प्लीज़ बोर मत होना मेरी बातों से, आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर वॉच करना। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नए दिन से नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। तो दोस्तों, शुभ रात्रि, बाय बाय।